तो 28 मई के लिए प्राइस एक्शन करेंसी में किस तरह से रहेगा उसके लिए हम बात करेंगे। ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर यूरो आईएनआर का चार्ट है जून फ्यूचर का। और आज जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, शॉर्ट की ट्रेड है यूरो आईएनआर के अंदर, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ। फिर भी गैप डाउन ओपन होने के बाद 89.88 का जो एक ओपनिंग थी, उसके बाद नीचे जो लो बनाया 88.86 के आसपास का लो बनाया। ये 1 आवर का चार्ट है। अगर आपको 1 आवर के चार्ट पे आपको यहाँ पे नजर आएगा, पीछे की जो फर्स्ट जो कैंडल थी उसका जो लो था 88.53, मतलब नीचे से एक प्राइस का रिजेक्शन आया 88.53 आपको नजर आएगा। मार्च के आसपास का एक विंडो क्रिएटिविटी 88.74 और फैब में 88.70, तो इसी के आसपास का जो ये रेंज है उसके आसपास हमें प्राइस का रिजेक्शन आया और प्राइस 88.9950 के आसपास की क्लोजिंग दी। अब बात करें नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ पे जो ध्यान दे के चलना है, ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है, क्लोजिंग थी 89.64 की, ओपनिंग हुई 88.19, तो सीधा सीधा अगर हम देखें, ये जो 50 पैसे के 50 पॉइंट के नीचे की ओपनिंग थी, तो ये एक विंडो क्रिएट हुई है। प्राइस जब तक इस विंडो को फिल नहीं होगा तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा जो ट्रेड लेंगे या प्राइस रहेगा, यहाँ पे हो सकता है प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, ऊपर जाए, और ऊपर अगर हमें मिलता है 89.3435 के आसपास अगर मिलता है, वहाँ पे हम चीज को शॉर्ट करके चलेंगे। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 89.55 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 89.55 या ऊपर की तरफ 89.55 से 75 का जो ये विंडो है, तब तक जब तक प्राइस रहता है तब तक हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन में रहेंगे। लेकिन 89.55 के नीचे जब तक रहता है तब तक हम शॉर्ट की पोजीशन में रहेंगे। और अगर बाई की पोजीशन है तो 75 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तब तक बाई नहीं करेंगे। 89.55 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन में रहेंगे यूरो एनआर के अंदर। अब नेक्स्ट बात करें यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर ने फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद प्राइस, ये जून फ्यूचर का चार्ट है, ओपनिंग 73.15 के आसपास थी और क्लोजिंग जो थी दिन के लो के आसपास 72.89 के आसपास। ये जब तक प्राइस 73.45 के आसपास, अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊं, ये जो 73.50 टू 45 के आसपास है, ये रेंज में जब तक ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक हम शॉर्ट की पोजीशन में रहेंगे। और फर्स्ट जो इसका हर्डल है 73.15 के ऊपर जाता है तो अपना जो भी शॉर्ट की पोजीशन है प्लीज उसको आप प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यूएसडी आईएनआर क्या है, कंटिन्यू पूरे महीने डाउन ट्रेंड में है। तो 73.15 के प्राइस ऊपर जाता है तो जितनी भी आप शॉर्ट की पोजीशन वहां अपनी शॉर्ट की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन जब तक प्राइस 73.55 के नीचे रहता है, तो अगर ऊपर की तरफ वहां पे मिलता है 73.40 के आसपास, तो आप अपनी जो पोजीशन है दोबारा शॉर्ट की ले सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा 73.50 टू 55। स्टॉप लॉस रहेगा 73.45 टू 50 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। तब तक आप अपने शॉर्ट की पोजीशन में बनाए रखें। लेकिन फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आप जैसे ही 73.15 के ऊपर क्रॉस करता है, अपनी जो भी प्रॉफिट है प्लीज बुक करके चले यूएसडी आईएनआर में। अगर आप बात करें जेपीआईएनआर की, जेपीआईएनआर में जब तक प्राइस 67.15 के नीचे है तब तक अपनी शॉर्ट की पोजीशन को बनाए रखें। लेकिन 67.15 के ऊपर प्राइस क्रॉस करता है तो अपना प्रॉफिट बुक करें। 67.15 के ऊपर प्राइस जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक करें। और ऊपर की तरफ कहीं मिले 67.50 के नीचे जहां भी प्राइस मिलता है वहां पे दोबारा अपनी शॉर्ट की पोजीशन लें। ये 30 पैसे का आपको प्रॉफिट और प्राइस मिलेगा यहाँ पे। बट 67.52 जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करे, जितने भी अपनी आपकी शॉर्ट की पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करेंगे जेपीआईएनआर के अंदर। अगर आप प्रॉफिट भी बुक नहीं करते जब तक 67.50 के नीचे, तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन में रह सकते हैं। इसके नीचे जहां भी मिला सेल ऑन राइज के साथ हम काम करके चलेंगे जेपीआईएनआर के अंदर। अगर बात करें जेवीपी आईएनआर के अंदर आपको नजर आएगा एक, इसमें भी गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन जो प्राइस की क्लोजिंग थी वो ओपनिंग के आसपास ही हुई।
जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था वहीं पे प्राइस की क्लोजिंग भी दिन के आखिर में क्लोजिंग मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे वहीं पे क्लोज हुआ 103.30 के आसपास। तो इसमें प्राइस जब तक वो 103.50 के प्राइस नीचे है तब तक अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना के रखें। लेकिन जैसे ही 103.50 को प्राइस क्रॉस करे तो आप जितनी भी शॉर्ट की पोजीशन आप प्लीज स्क्वायर ऑफ करें। लेकिन जब तक इसके नीचे है तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे प्राइस एक्शन 28 मई के मार्केट के लिए। आप उसी के हिसाब से इसमें अपना काम करके चल सकते हैं। जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट की पोजीशन है तो आप सेल ऑन राइज करके काम कर सकते हैं, मल्टी लॉट्स में काम करते हैं तो कुछ करंट मार्केट प्राइस में लें, कुछ ऊपर की तरफ लें। और आप जो प्रॉफिट है आप 10 पैसे 15 पैसे 5 पैसे जो भी आपका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। 10 पैसे का प्रॉफिट आपको नॉर्मली इसमें आराम से मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऑक्टाफेक्स के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी कुछ प्राइस एक्शन किस तरह से रह सकता है उसके लिए वीडियो स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वंस अगेन।